समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा आपके वचनों के द्वारा हमारे हृदय की अगुवाई करता है, हमारी आत्मा को बलवंत बनाता है। हमें हमारी आत्मा को बलवंत इसलिए बनाता है ताकि हमारा जीवन आत्मा के अनुसार चलने वाला हो, शरीर के अनुसार नहीं, ताकि हमारा जीवन जयवंत और फलवंत हो और आपकी महिमा का कारण हो। सारी महिमा आप ही को मिले क्योंकि सब कुछ के करने वाले आप। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपको एक बात बताएं, बाइबल में जितने भी पुराने नियम के अंदर जितने भी चरित्र हैं, कैरेक्टर, जैसे अब्राहम, इज़हाक, याकूब, यूसुफ, उसके बाद आपका आता दाऊद और उदन्नू, ये जितने भी है एक एक व्यक्ति, एक एक कैरेक्टर है, एक चरित्र है। और इनके चरित्र के अध्ययन से पवित्र आत्मा हम लोगों को जो मसीह में हैं, जो कलीसिया में आ रहे हैं, हम मसीह की वाचा के भागी हो, तो हमको उस चरित्र को दिखाकर कि कैसे उनका चरित्र, जैसे वो हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य थे सब, और इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे लोग धर्म का काम कहते। ऐसा कोई काम धर्म का नहीं किया जिससे परमेश्वर प्रसन्न, फिर भी परमेश्वर उन पर अनुग्रह करता। तो हमको धर्म के काम नहीं करने हैं, क्योंकि धर्म के काम, हमारे धर्म के काम उसकी नजर में मैले चिथड़े के समान। तो वो काम क्यों करो मैले चिथड़े वाला, कि वो अनुग्रह ही ना करे, नफरत करे। इसलिए परमेश्वर के आगे दीन और नम्र बने। क्या करो? दीन और नम्र। दीन और नम्र का मतलब कि हम अयोग्य हैं, हम पापी हैं, अपनी असली दशा को उसके सामने पूरे, यानी अपने बुद्धि के साथ, समझ के साथ, प्रभु हम तो पापी हैं और हम कभी धर्मी हो ही नहीं सकते। ये मानसिकता लोगों में क्यों नहीं आ रही? अपनी अपनी जगह सब अपने आप को, हम सही हैं वो गलत, हम सही हैं वो गलत, ये वो अपने आप को धर्मी मानना, अपने आप को सही कहना और अपनी दूसरे की गलती को उठाना और अपने आप को उसके सामने सही बताना, अपने आप को जस्टिफाई करना कि हम सही हैं वो गलत। ये चीज जो है, ये सेल्फ राइटियसनेस का स्वभाव है। और जब तक आपके अंदर से ये मैं नहीं मरेगा, मैं, तब तक आप बॉर्न अगेन नहीं सकते। बॉर्न अगेन का मतलब ये मैं मर जाता। हम अयोग्य हैं, हम पापी हैं, हम किसी योग्य नहीं है। प्रभु हमारा अनुग्रह करने, वो अनुग्रह करे। जब आप परमेश्वर पे निर्भर होना शुरू करते हैं, अपने आप को दीन और नम्र करके, वहां से आपका जीवन शुरू होता है। उसको जीवन को कहते हैं मसीह, जो वो स्वभाव है। और वो स्वभाव जब तक आपके और हमारे अंदर डेवलप नहीं हो जाता, हम ये नहीं कह सकते कि हम मसीह, हम कलीसिया में हैं, मसीह में नहीं। कलीसिया में होना और मसीह में होना, मसीह में होने का मतलब आप स्पिरिचुअली स्वर्गीय स्थान पे पहुंच गए, फिजिकली तो आप जमीन पे, दूसरा लेवल आ जाता है। आज हम परमेश्वर के वचन से दो लोगों के विषय में, याकूब और यूसुफ के जीवन से कुछ चीजों को देखेंगे। अपनी आत्मिक उन्नति के लिए कुछ चीजें यहां से सीखेंगे भी और ग्रहण करेंगे। ये हमारी शिक्षा के लिए है। और ये कौन लोग थे? ये परमेश्वर की वाचा जिनसे परमेश्वर ने बांधी थी, ये वाचा वाले लोग थे, ये मामूली लोग नहीं थे। ठीक, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसका ये विश्वास परमेश्वर की दृष्टि में धार्मिकता गिनाई। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा धर्मी, परमेश्वर की दृष्टि में।
लेकिन आज आप देखिएगा कि अब्राहम धर्मी था नहीं। ठीक वही चीज मसीही जीवन में लागू होती है कि हम यीशु मसीह के इस बलिदान के कारण जो उसने क्रूस पे हमारे पापों के लिए किया, हम विश्वास करते हैं तो हम धर्मी घोषित किए जाते हैं, लेकिन हम धर्मी नहीं होते हैं। ये चीज आपको और हमको सीखने को मिलेगी याकूब और यूसुफ के जीवन से। उत्पत्ति के दूसरे भाग में हमें दो मुख्य पात्रों याकूब और यूसुफ के से परिचय कराया गया है बाइबल में। हम उन पर नजर डालें और उनके जीवन में हमें क्या सीख मिलती है, इस पर ध्यान करें। पहला पॉइंट यह है कि ईश्वर जानता है आप कौन हैं। पहला पॉइंट क्या है? ईश्वर जानता है कि आप कौन हैं। कई बार लोग मालूम अपने आप को ईश्वर को प्रकट करना मांग रहे, देखो मैं भी हूं। कुछ ऐसा मत करो ये सोच के कि तुमको ईश्वर देख नहीं रहा है, ईश्वर तुमको जानता है। इसलिए अपने आप को ना तुम उससे छिप सकते हो ना तुम उससे भाग सकते हो, सामना करना पड़ेगा। याकूब अपने धूर्त धोखेबाज तरीकों के कारण अपने परिवार से अलग हो जाता है। याकूब शब्द का मतलब ही है धोखेबाज, धोखा देने वाला, धूर्त। और याकूब के जैसा कोई खुराफाती बाइबल में, ये जो अब्राहम, इसहाक और याकूब, इसहाक बिल्कुल सीधा साधा था। इसहाक एक ऐसा कैरेक्टर आपको बाइबल में मिलेगा जो अपने बाप के आगे, जब वो उसको कुर्बानी के लिए ले जा रहा था, 30 साल के लगभग का, उसने अपने बाप से ये नहीं कहा कि कहां ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो। इतना समर्पित था, एकदम ऐसे जैसे एकदम निष्क्रिय टाइप का, उसकी अपनी कोई मर्जी ही नहीं। उसके पिता ने उसके विवाह के लिए अपने खास सेवक को भेजा और जिसको वो लेके आएगा उसने उसको अपने पत्नी मान लिया, कोई अपनी चॉइस नहीं। देखा आपने कितना ओबीडिएंट बच्चा था। इसीलिए अब्राहम रिप्रेजेंट्स गॉड द फादर एंड इसहाक रिप्रेजेंट्स जीसस क्राइस्ट। इसीलिए इसहाक को यीशु मसीह के द्वारा कंपेयर किया गया नए नियम में। इसहाक ही से तेरा वंश चलेगा, और इसहाक से वो वंश कौन है? मसीह। लिखा हुआ आगे पौलुस ने लिखा। तो इसहाक बिल्कुल यीशु मसीह की तरफ पिता को समर्पित, अपनी कोई इच्छा नहीं। लेकिन उसके बाद याकूब आता है। याकूब को आप देख लीजिए कैसा भयानक कैरेक्टर था, लेकिन क्योंकि वाचा के लोग थे, परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी थी, उसके दादा से, और ये था पोता। ठीक, अब इसमें देखते हैं हम लोग कि ये धोखेबाज तरीकों के कारण अपने परिवार से अलग हो जाता है। वो खुद को जंगल के बीच में पाता है और अपने चाचा लाबान के घर जा रहा होता है। और ये लाबान के घर जा रहा था, रास्ते में जब याकूब जंगल में अकेला होता है और उसे जानने वाले सभी लोगों से दूर होता है, तो ईश्वर स्वयं को उसके सामने प्रकट करता है। परमेश्वर उसको दर्शन देता है, जंगल में दर्शन देता है, प्रकट करता है। ईश्वर रात में एक दर्शन में उसके पास आता है जिसमें स्वर्गदूत सीढ़ी पर चढ़ते उतरते हैं और ईश्वर ऊपर खड़ा होता है। ईश्वर उससे बात करता है और उसके जीवन को आशीर्वाद देने का वायदा करता है। ये हम लोगों ने पहले स्टडी किया हुआ वर्स बाय वर्स। यूसुफ एक युवा के रूप में अपने परिवार के साथ है। उसके यूसुफ कौन है? ये याकूब का छोटा बेटा। ठीक, उसके भाई उससे नफरत करते हैं क्योंकि वो एक चुगलखोर है और क्योंकि उसने वही करने की कोशिश की जो सही था। हालांकि यूसुफ के आसपास के सभी लोग उससे घृणा करते थे, लेकिन परमेश्वर रात में एक सपने में उसके पास आता है और उसका भविष्य बताता है। परमेश्वर जानता है कि वो कौन है और उसे बताता है कि उसका जीवन क्या होने वाला है। परमेश्वर ने उसको बता दिया था कि तुम प्रधानमंत्री बनो। ये यूसुफ के साथ हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये कि याकूब के बारे में भी परमेश्वर जानता था, यूसुफ के बारे में भी जानता था कि इनको हम क्या बनाएं। और ये दोनों को ये नहीं मालूम था कि हमको परमेश्वर कहां ले जा रहा है, हमें क्या बनाना मांग रहा है। आज मसीही लोग, परमेश्वर आपको क्या बनाना मांग रहा है, आपसे क्या क्या करवाना मांग रहा है, किस प्रकार की सेवा, आप एक ही रट पकड़े कि हमें तो ये करना। तो आपकी मर्जी कैसे काम कर रही है?
अगर आप मसीह में तो आपकी मर्जी नहीं होनी चाहिए, पहला पॉइंट है। मसीह में होने का मतलब, ये पौलुस ने कहा अब मैं जीवित न रहा वरन मसीह मुझ में जीवित है। तो इसमें जीवित रहने वाली चीज क्या है मालूम है? आपकी इच्छा। जब आपकी इच्छा मर गई और प्रभु की इच्छा आपके जीवन में पूरी होने लगी, प्रभु जो चाहे वो करे, तो अब आपका जीवन तो रहा नहीं, अब आपके शरीर में प्रभु की उपस्थिति आ गई, वो अपनी इच्छा पूरी करेगा। तो इस शरीर से अगर उसकी इच्छा पूरी हो रही है अक्षरशः, तो ये जीवन उसको समर्पित है, तब हम कह सकते हैं मसीह में। और अगर ये हमारी इच्छा पूरी हो रही है और 50-50 चल रहा है कि प्रभु की इच्छा है ठीक है देखेंगे, अपनी इच्छा सर्वोपरि, तो ये मसीह में नहीं। ये पॉइंट याद रखिए। और जिस दिन आपकी इच्छा बिल्कुल मर जाए, आपको कुछ नहीं चाहिए, प्रभु जो मिल रहा है बस बहुत है, हमें इससे आगे कुछ नहीं, तब तो आप कह सकते हैं कि अब मैं प्रभु की इच्छा में बढ़ रहा हूं, उसकी इच्छा बढ़ने लगेगी आपको। पॉइंट नंबर 2 है, परमेश्वर को आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर देखिए कैरेक्टर शुरू होता है। याकूब, यूसुफ और अब्राहम की कहानियों में परमेश्वर ने कुछ महान करने का वादा किया था कि नहीं किया था? अब्राहम से परमेश्वर ने कहा था मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, यानी तुझे एक बच्चा दूंगा और उस बच्चे से एक बड़ी, बिना बच्चे के कैसे होगी बड़ी जाति, मैं तुझे एक बच्चा दूंगा। बस इतना वादा किया था, भी परमेश्वर ने इनको कुछ बोला नहीं था। पति पत्नी दोनों ने मिलकर हाजिरा से जुगाड़पंती करके एक संतान पैदा कर। ऐसा जुगाड़ आजकल लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? काम दाम दंड भेद लगा के वो गाड़ी खरीद ली और संडे को प्रभु ने हमको आशीष दी ना, ये आशीष नहीं, ये आपने अपने जो आपके पास ऑप्शन थे लोन लेकर ले ली, ये परमेश्वर की ओर से नहीं। अब देखिए ये यहीं पे हम लोगों को सीखना है। आपने अपनी इच्छा पूरी कर ली और झूठी गवाही दी, जबकि नहीं देनी थी। परमेश्वर ने कुछ महान करने का वादा किया था। ये दिलचस्प है कि उनमें से प्रत्येक ने परमेश्वर की मदद करने का प्रयास करने का निश्चय किया ताकि उनका सपना पूरा हो सके। सपना, सबका सपना होता है कि हमारे पास ये चीज आ जाए, हमारे पास ये चीज आ जाए। आपके इच्छा, सपना कह लीजिए, इच्छा कह लीजिए, आपकी सर्वोपरि इच्छा, उसी को सपना कहते हैं। अब्राहम और सारा ने सारा की दासी हाजिरा को अब्राहम को दूसरी पत्नी के रूप में देकर परमेश्वर की मदद करने की कोशिश की और इस्माइल पैदा हुआ, है ना। इससे अब्राहम के जीवन में ऐसी समस्याएं आई जिनका उसे अपने जीवन भर सामना करना पड़ा। ऐसी गलती आज भी लोग करते। आप खुद कोई काम करेंगे और उसके बाद आप उसमें फंस जाएंगे, तो ये किसने किया? आपने गवाही तो खड़े होकर दे दी थी, प्रभु ने आपको ये चीज दी, और आपने कर्जे से ली और कर्जे में फंसकर आपकी मानसिक स्थिति खराब हुई। आप इस लायक नहीं रहे कि जॉब करें, आप कर्जा भी नहीं भर पाए, जॉब भी पूरी कंप्लीट नहीं हुई, आपकी मानसिक दशा बिगड़ गई, आपके हालात घर के बिगड़ जाएंगे। कर्जे से परमेश्वर ने कभी कोई काम करने को कहा है? लेकिन आज लोग कर्जे का इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं परमेश्वर ने आशीष। लोगों को ये नहीं मालूम, परमेश्वर अपनी ओर से जब हमें कोई चीज देता अपने समय पर, अपने तरीके से, उसे आशीष बोला जाता है। आशीष परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन व्यतीत करने से आशीष आती है। ये हम लोगों ने पहले भी देखा इस बात को। इससे अब्राहम के जीवन में ऐसी समस्याएं आई जिनका सामना उसे अपने जीवन भर सामना करना पड़ा। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए हमें कभी भी परमेश्वर के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उसके सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और खड़े होकर झूठी गवाही देते चट से। याकूब ने अपने भाई के जन्म सिद्ध अधिकार और आशीर्वाद को चुराकर परमेश्वर की मदद करने की कोशिश की। याकूब भी वही कर रहा था, उसने परमेश्वर की मदद की। अगर वो ये क्योंकि ये दोनों के पैदा होने से पहले परमेश्वर ने
ये भविष्यवाणी की थी कि छोटा बड़े पर शासन करेगा, बड़ा यानी छोटे का अधीन रहेगा, तो इसका मतलब बड़ा छोटा स्वामी हो जाएगा। उसी चीज को वो लड़का खुद चुरा कर झूठ बोल के अपने बाप से आशीर्वाद ले रहा है। तभी तो यीशु मसीह ने कहा जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू। उसका संबंध यहां से है। ये किस तरीके से वो अभिषेक ले लिया, गलत तरीके से अभिषेक छीन लेना, अभिषेक चुरा लेना, आशीष चुरा लेना, ये दिखाया गया कि कैसे लोग थे। लेकिन आप एक चीज देखिए, वाचा के अंतर्गत परमेश्वर का अनुग्रह तो बना रहा, लेकिन जब जब ये गलती करते थे इनका रास्ता लंबा हो जाता था। पनिशमेंट के रूप में इनको झिलाता था पहले पर, और जब ये परेशान हो जाते थे तब निकालते, ताकि इनको ये अनुभव हो जाए कि परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की मर्जी के अनुसार अगर नहीं चलेंगे, अपनी तौर से कुछ करेंगे तो उसका भुगतान हम भुगतेंगे। जो भोगे, ये वाला प्रिंसिपल साथ साथ काम करता है। उत्पत्ति 30 अध्याय में एक बहुत ही रोचक कहानी बताई गई है। याकूब ने गायों के चारे के कुंड में चिनार की छड़ें डाली ताकि वे धारीदार और धब्बेदार गाय पैदा करें। ये उनके दिनों में एक लोकप्रिय अंधविश्वास था। ये एक अंधविश्वास का भी ये लोग अंधविश्वास चल रहा था। परमेश्वर का रिटन वर्ड तो था नहीं, इनके पास कहीं से कोई इनपुट था नहीं, कोई सिखाने वाला पवित्र आत्मा तो था नहीं। ये तो वाचा के अंतर्गत जैसा जिसको सूझता था वैसे चल रहा था। ऐसा युग था जैसा आज आप देखते हैं, जिसका जो मन में आ रहा वो कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही समय समझ लीजिए। तो ये लोग वो भी करने लगे अंधविश्वास। उस जमाने में जो अंधविश्वास चलता था उसका भी उसने उपयोग किया याकूब ने, और ऐसा करके इससे कुछ नहीं हुआ। उसने वो जो अंधविश्वास का काम किया उससे कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर ने सब चीजों को अपने नियंत्रण में रखा, और याकूब ने परमेश्वर की मदद करने की कोशिश में खुद को मूर्ख बना लिया। वो जो कुछ कर रहा था कि परमेश्वर हमारे साथ है, मैं ये करूंगा तो हो जाएगा। जब परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो वो करेगा ना, तुम क्यों कर रहे हो? यही चीज हम मसीह में बता रहे। आपका प्रयास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ, आज्ञाकारी बच्चे के समान बन जाओ कि प्रभु आपकी इच्छा जब होगी तभी हमें मिलेगा। हम अपना हाथ पर नहीं चलाएंगे, अपनी दिमाग नहीं दौड़ाएंगे। जिस दिन आप ये कर लिए, आपकी जिंदगी में परमेश्वर का काम शुरू होगा। अभी तक नहीं हुआ है, और इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी आपकी बुद्धि चल रही है। यूसुफ को अपने भाइयों को सपना बताना महंगा पड़ा। जहां तक हम जानते हैं, परमेश्वर ने उसे अपने भाइयों को सपना बताने के लिए नहीं कहा था। परमेश्वर ने नहीं कहा था ना कि जाके बताओ। अब उसको परमेश्वर ने जो व्यक्तिगत देखिए पर्सनल उसको दिखाया। सपना क्यों दिखाया? ताकि उसका व्यक्तिगत चीज उसके पास रहे कि परमेश्वर तुमको ऐसा करेगा। गुप्त रखना चाहिए था। उसने जाकर अपने भाइयों से शेयर कर दिया। वही वाली बात आ गई। आपने अभी खुद आपका उद्धार नहीं हुआ, आप बॉर्न अगेन नहीं हुए, आपकी जीवन में लाइट नहीं जली, दूसरों के जाके सुसमाचार प्रचार करने लगे। दुश्मन बन के मारेंगे आप। जो यूसुफ ने किया वही आप कर रहे हैं। आप परमेश्वर के राज्य में अभी खुद आपके पैर जमे नहीं, आपका जीवन 100% परिवर्तित हुआ नहीं, लाइट जली नहीं, आप दूसरों पर भाग के चले गए सुसमाचार सुना। तो क्या हुआ? जैसा इसके साथ हुआ था, दुश्मनी निकालेंगे, ठीक, पंगा ले लिया। वही चीज यहां पर दिखाई जा रही है, और वो परमेश्वर की मदद कर रहा है। जैसे आप सोचते हैं कि अगर हम सुसमाचार दूसरों को बताएं परमेश्वर, अरे आप परमेश्वर की मदद मत कीजिए, परमेश्वर अपना काम खुद कर लेता है। ये कभी मत सोचिए कि आप कुछ करेंगे तो परमेश्वर का काम होगा। आप महिमा करेंगे तो ना, वो आपके जीवन से अपनी महिमा ऐसे ही ले लेगा। जब आप कुछ नहीं करेंगे तब उसकी महिमा होगी, जब आप करेंगे तो उसकी महिमा नहीं होगी। तब ये शरीर का काम हो जाएगा। शरीर के कामों के लिए मना किया गया है। और इसी कारण यूसुफ मुसीबत में पड़ गया। सपना बताकर परमेश्वर की मदद करने की कोशिश की, लेकिन इससे वो मुसीबत में पड़ गया। परमेश्वर को हमारे जीवन में अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए हमारी मदद की जरूरत नहीं है, उसे बस हमारी आज्ञाकारिता की जरूरत है। हुक्म मान।
आज लोग मदद करना ज्यादा चाहते हैं, परमेश्वर की हुक्म नहीं मानिए। हुक्म मानिए, मदद करने की कोशिश मत कीजिए। वो अपना काम कर लेता, वो पावरफुल है। कब कहां क्या करना है, कब कहां बोलना है, कितना बोलना, बोलना कि नहीं बोलना, सब उसके हाथ में छोड़ दीजिए। आप चुपचाप बस एकदम परमेश्वर के समर्पित हो जाइए। और तीसरा पॉइंट है, परमेश्वर आपको कभी भूलता नहीं है और कभी भूला नहीं है। कुल पिताओं यानी अब्राहम, इज़हाक, याकूब, इनको कुल पिता बोला गया। अब्राहम, इज़हाक, याकूब, कुल पिताओं की कहानी से यह स्पष्ट है कि परमेश्वर हमें नहीं भूलता। हमारे जीवन में समय बीत सकता है और हम सोच सकते हैं कि परमेश्वर ने हमसे किए गए अपने वादों को भूल गया। अब्राहम ने इज़हाक के जन्म के लिए 24 साल तक प्रतीक्षा की थी। हम लोगों ने इसका अध्ययन करके देखा था ना, 24 साल लगे थे। 24 साल क्यों लगे? है? उसने पहली बार में जो प्रयास करके गलती की ना, तो उसका नतीजा क्या हुआ? परमेश्वर की इच्छा पूरी होने में कितना समय लगा? 24 साल। कुल मिला के 25 साल, 100 साल का हो गया था। तो 25 साल क्यों लगे? अब्राहम और उसकी पत्नी को परमेश्वर के वायदों पर, जो परमेश्वर बोल रहा था, उसके वचन पर विश्वास करने में 25 साल लगे। आपको कितने साल हुए अभी प्रभु में यहां पर आए कलीसिया? और अभी आप कहां पहुंचे? विश्वास में कहां पहुंचे? वहीं के वहीं खड़े हुए, वहीं के वहीं। आज्ञा मानी नहीं, वचन में कभी विश्वास किया ही नहीं कि प्रभु कर सकता है, क्योंकि आपकी बुद्धि अपनी योजना के अनुसार काम करती है। आप अपना साम दाम दंड भेद लगा, तो आप परमेश्वर के वचन को यहां से सुन रहे हैं, यहां से निकाल। ये देखिए, यहां पर इसने भी यही किया था, अब्राहम ने। अब्राहम के साथ ये, और लेकिन अब्राहम 25 साल में सीख गया। परमेश्वर का धन्यवाद। 25 साल लगे, लेकिन 25 साल अगर वो चला ना होता, परमेश्वर की उपस्थिति के अनुसार चला ना होता, तो 25 साल भी नहीं हो, तो फिर तो सारी जिंदगी कभी होता ही नहीं। चलने पर इतना हुआ, गलतियां की, डांट पड़ी, फंसा, लेकिन परमेश्वर ने उसको सिखा लिया और वो सीख गया। हमारे जीवन में समय बीत सकता है और हम सोच सकते हैं कि परमेश्वर ने हमसे किए गए अपने वादों को भूल गया। अब्राहम ने इज़हाक के जन्म के लिए 24 साल तक प्रतीक्षा की, और जब परमेश्वर ने उसे बताया कि सारा को उसके बुढ़ापे में एक बच्चा होगा, तो वो हंस पड़ा। परमेश्वर ने 25 साल क्यों इंतजार किया? ताकि ये लोग इतने बुढ़े हो जाएं, ये संतान उत्पन्न करने लायक ना रहे, तब मैं अपना काम करूंगा, ताकि ये जीवन में कभी ये ना कह सके कि मेरी संतान। ये परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर आपको कब चीज देता है? पहले आपको बिल्कुल इस बेलायक कर देगा कि आप इस लायक ना रहो कि आप खुद कहो कि ये मैंने खरीदा, और तब आपको वो चीज देता, ताकि आपको ये जीवन भर आप परमेश्वर के आभारी रहे कि ये दिया उसी ने, भैया मेरी औकात नहीं। अब बताइए कौन सी चीज आपको चाहिए? देगा, लेकिन कब देगा? जब आप अपने आप को इस लायक मान लेंगे कि प्रभु हम लायक नहीं, मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तब दे। इसका यही तो हल निकला। तो आप कब मानेंगे कि हम इस लायक? जिनके पास गवर्नमेंट जॉब्स है ना, वो नहीं मानने वाले, वो नहीं मानने वाले। उनके पास इनपुट आ रहा है पैसे का, इसलिए उनको देने वाले भी बहुत खड़े हैं। ये केवल प्राइवेट लोग, जिनको कोई कर्जा ना दे, कोई बैंक जिसको कर्जा ना दे, प्राइवेट के जो लोग हैं, जिनको जल्दी लोन नहीं मिलता, जिनकी जॉब का ही ठिकाना नहीं, उनको परमेश्वर की ओर से अगर वो विश्वास करें, उन्हें मिल सकता। बहुत सरल है उनके लिए। इसलिए हम आपको बता रहे कि सुसमाचार किसको लिए? कंगालों के। क्योंकि कंगाल आदमी परमेश्वर पर भरोसा कर लेता है, वही कर सकता है, हमारी तो है नहीं, क्षमता नहीं। तो परमेश्वर ऐसों के लिए ही काम करता है, और जिसके पास जरा सी भी क्षमता होती है, परमेश्वर उसके जीवन में तब तक नहीं करेगा जब तक वो शून्य ना हो। अब्राहम की जिंदगी से देख लीजिए आप, कैसे किया उसने। जब तक वो लोग बुढ़े नहीं हो गए, इस लायक नहीं रहे कि संतान उत्पन्न, तब उनको दिया।
ताकि उनको ये पता चले कि ये परमेश्वर की ओर से ये वरदान है। बच्चा, परमेश्वर हमें वरदान देता है, हमारी उसमें कोई भी वो नहीं लगती। याकूब ने एक धोखेबाज और दुष्ट व्यक्ति अपने चाचा लाबान की सेवा की। चाचा भी उसका बड़ा वाला था, ये तो धोखेबाज था ही था, वो उससे बड़ा धोखेबाज था। उसने क्या किया, उसने उसकी सेवा की। 20 साल तक वो अपने परिवार से अलग रहा। उस दौरान उसके पिता बूढ़े हो गए और उसकी मां का निधन हो गया। परीक्षण की इस लंबी अवधि के दौरान ये सोचना आसान होगा कि परमेश्वर ने याकूब को बुला दिया था। परमेश्वर ने याकूब को नहीं बुलाया था, और परमेश्वर ने ने उसको कभी नहीं बुलाया था। याकूब को कभी नहीं बुलाया था परमेश्वर ने। अब आप देखिए, इसको हम दिखाते हैं आपको। मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 30 अध्याय। 30 अध्याय, 30 अध्याय और 30 अध्याय का 31 पद से पढ़िए। उसने फिर कहा, मैं तुझे क्या दूं? याकूब ने कहा, तू मुझे कुछ ना दे। यदि तू मेरे लिए एक काम करे तो मैं फिर तेरी भेड़ बकरियों को चराऊंगा और उनकी रक्षा करूंगा। मैं आज तेरी सब भेड़ बकरियों के बीच होकर निकलूंगा, और जो भेड़ या बकरी चित्ती वाली और चितकबरी हो, और जो भेड़ काली हो, और जो भेड़ चितकबरी और चित्ती वाली है, उन्हें मैं अलग कर रखूंगा, और मेरी मजदूरी में वे ही ठहरेंगे। ये याकूब और लाबान के बीच बातचीत हो रही है। देखिए, याकूब और लाबान के बीच विवाद हो गया क्योंकि याकूब मालूम है, भेड़ बकरी को बहुत अच्छी तरीके से केयर करना जानता था। ये इसका पुश्तैनी काम था। अब्राहम भी यही करता था, अब्राहम के घर में यही काम था। अब्राहम लोग पैसे वाले थे और इनके घर में ये सब परिवार के लोग इसी में लगे रहते थे। अब देखिए यहाँ पे इसका, आप यहां से पढ़िए, 25 पद से पढ़िए ऊपर। जब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ तब याकूब ने लाबान से कहा, मुझे विदा करके मैं अपने देश और स्थान को जाऊं। मेरी स्त्रियां और मेरे बच्चे जिनके लिए मैंने तेरी सेवा की है, उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊं। तू तो जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की है। लाबान ने उससे कहा, लाबान ने एक चीज देख ली थी, जैसे यूसुफ के जीवन में पोतीफर ने देख लिया था, वही चीज लाबान ने देख ली थी इधर। यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यहीं रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण मुझे आशीष दी है। ये मालिक है और याकूब नौकर है, और नौकर के साथ जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति थी। और वो कह रहा लाबान, उसका चाचा, कि तेरे कारण परमेश्वर मुझे आशीष देना, मैंने अनुभव से जान लिया। जी आगे। फिर उसने कहा, नहीं, तू ठीक बता कि मैं तुझको क्या दूं, और मैं उसे दूंगा। उसने उससे कहा, तू जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की और तेरे पशु तेरे पास किस प्रकार से रहे। मेरे आने से पहले वे कितने थे और अब कितने हो गए हैं, और यहोवा ने मेरे आने पर तुझे आशीष दी है, पर मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा। अब यहाँ पर वो कह रहा मुझे जाने दे। अब देखिए यहाँ पर आ गया, अब उन लोगों के बीच 33 वर्ष पढ़िए। और जब आगे को मेरी मजदूरी की चर्चा तेरे सामने चले, तब धर्म की यही साक्षी होगी, अर्थात बकरियों में से जो कोई ना चित्ती वाली ना चितकबरी हो, और भेड़ों में से जो कोई काली ना हो, यदि मेरे पास निकले तो चोरी की ठहरेगी।
तब लाबान ने कहा तेरे कहने के अनुसार हो। बस अब देखिए, अब इसके बाद यहाँ आ जाइए। इसलिए यहाँ पे इसके साथ बार बार जब हिसाब की बात आती थी ना, वहां बेईमानी करता। कौन? चाचा लाबान याकूब के साथ बेईमानी करता था। अब देखिए बार बार बेईमानी में इनके रिश्ते नहीं खराब हो रहे, रिश्ते नहीं खराब हुए। वाचा के लोग जो होते हैं वो रिश्तों को कितना महत्व देते हैं ये आप देखिए, क्योंकि परमेश्वर के साथ रिश्ता उनका उसी दिन खराब हो जाएगा जिस दिन उनका आपस में रिश्ता खराब हो। और जैसे ही परमेश्वर के मामा था ये माँ का भाई था, ये जैसे ही ये रिश्ता आपका परमेश्वर से खराब होगा, आप गलती करेंगे, वैसे ही आपका आपस में संबंध खराब होगा। ये ऐसे और ऐसे है। क्रूस का निशान बनाना, यही परमेश्वर की महान आज्ञा है, नए नियम। अब देखिए यहाँ पे आगे जब हम लोग देखते हैं तो ये वो आप घर में पढ़िएगा तो ये वो उस जमाने में जो वो अंधविश्वास था, वो उसमें धारी बना बना के छील के लकड़ी उसके आगे रखता था, पानी जा पीती ताकि वो देखे और वैसे ही हो। ये एक अंधविश्वास चीज दिखी है यहाँ पे, और ये हुआ था। इसका 43 वर्ष पढ़िए। इस प्रकार वो पुरुष अत्यंत धनाढ्य हो गया और उसकी बहुत सी भेड़ बकरियां और दास दासियां और ऊंट और गधे हुए। किसके? याकूब के। ये नौकर था। इसको इतना किसने बढ़ा दिया? जबकि बेईमानी हो रही बार बार, परमेश्वर ने बढ़ाया। याकूब का लाबान के पास से भागना। अब इसका यहां से देखिए, इसका 3 पद पढ़िए। तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूंगा। देखिए परमेश्वर इसकी सुधि लेता था। परमेश्वर कितने 20-20 साल बाद सुधि लेता। और आजकल के लोग तो हथेली सरसों जमाना मांगते, इधर आए इधर काम नहीं बना, भाग के उधर चले गए, जहां पर कुछ भी कर्म कांड हो रहा वहां तुरंत चले जाए, हथेली सरसों जमा रहे। और परमेश्वर का क्या तरीका है काम करने का? आपकी सारी जिंदगी परमेश्वर में समर्पित होगी, तभी परमेश्वर काम करेगा। और इधर उधर भागेंगे ना, परमेश्वर नहीं काम करेगा। लेकिन आपका जीवन नष्ट हो जाएगा, जैसे कि आज कर रहे लोग। यहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जब उससे कहा कि मैं तेरे संग रहूंगा, तुम यहाँ तो तब याकूब ने राहेल और लिया को मैदान में अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलवा कर कहा, तुम्हारे पिता के मुख से मुझे जान पड़ता है कि वो मुझे पहले के समान अब नहीं देखता, पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे संग है। अब वो याकूब अपने दादा का नाम ले रहा, अपने बाप का नाम, अपने मेरे पिता का परमेश्वर। आजकल के लोग ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि किसी का पिता परमेश्वर को जानता ही नहीं। ठीक है, लेकिन इसके पिता ये अपने दादा के परमेश्वर और अपने पिता के परमेश्वर का यहाँ पे दुहाई दे रहा है कि वो अगर वो ना हो तो वो मेरे संग है। तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर की है, फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को कितना, उसकी तनख्वाह में 10 बार हेर फेर हुआ, 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने, कौन इसकी पूर्ति कर रहा था? परमेश्वर पूर्ति कर देता था, लेकिन इसने रिश्ता खराब किया नहीं। आजकल के लोग क्या करते हैं? जरा सी बात में इतने स्वार्थी लालची, जरा सी बात में तुरंत मन मुटाव। ये देखिए, जब उसने कहा चित्ती वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां चित्ती वाले ही जनने लगी। और जब उसने कहा धब्बे धारी वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां धारी वाले बच्चे जनने लगी। इस रीति से परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु लेकर मुझको दे दिए। भेड़ बकरियों के गाभिन होने के समय मैंने स्वप्न में क्या देखा कि जो बकरे बकरियों पर चल रहे वे धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं। तब परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, हे याकूब। मैंने कहा, क्या आज्ञा?
उसने कहा, आंखें उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे देख, मैं कि वे धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे करता है वो मैंने, कौन देखता है? आप कहीं जॉब कर रहे हैं, कोई आपके साथ अन्याय कर रहा है, कौन देख रहा है? बशर्ते आपका जीवन परमेश्वर को समर्पित हो, तब परमेश्वर इंटरफियर करेगा, आपके साथ अन्याय होने नहीं देगा। मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूं जहां तूने एक खंबे पर तेल डाल दिया था और मेरी मन्नत मानी थी। अब चल, इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। यहाँ पर परमेश्वर उसको वापस लौटने को बोल रहा है, और यही उसने वहां पर मन्नत मानी थी कि तू मेरा परमेश्वर होगा अगर मैं सुरक्षित अपने घर को वापस लौटूंगा। परमेश्वर ने उसको भी नहीं बुलाया। यूसुफ को जेल में डाल दिया गया। बाइबल के उत्पत्ति 41 अध्याय के पहले पद में कहती है कि वो पूरे 2 साल तक जेल में रहा और उसकी रिहाई के बारे में कोई खबर नहीं आई। ऐसे समय में हम महसूस कर सकते हैं कि परमेश्वर हमें भूल गया। अगर उसकी जगह आजकल का कोई हो, अरे परमेश्वर भूल गया, है ना? लेकिन परमेश्वर भूलता नहीं है। यही चीज बताई जा रही, बाइबल यही सिखा रही है कि वो अपने समय पर अपने तरीके से काम करता है और सुधि जरूर लेता है, और उसकी रिहाई के बारे में कोई, ऐसे समय में हम महसूस कर सकते हैं कि परमेश्वर हमें भूल गया। हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमें नहीं भूला, जो हमें अगले बिंदु पर ले जाता है। परमेश्वर आपको अगले पड़ाव पे आगे लेके जाएगा। चौथी बात, परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक योजना है। जब याकूब उन 20 सालों तक लाबान की सेवा कर रहा था, तब भी परमेश्वर की योजना कम नहीं हुई। परमेश्वर के पास याकूब के जीवन के लिए एक योजना थी और ये पूरी होगी। परमेश्वर ने याकूब को आशीर्वाद देने का वादा किया था और उसने ऐसा किया। यूसुफ को परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाने के लिए इस्तेमाल करेगा, जब वो दास के रूप में काम कर रहा था या जब वो कैद में था, तो उस योजना से भटकना आसान था, लेकिन परमेश्वर की योजना नहीं बदलती। वो किस रास्ते से गया, क्या हालत रही, लेकिन परमेश्वर उसको उस रास्ते से ले जा रहा था ताकि अपनी महिमा दिखाए। जिस तरह परमेश्वर के पास याकूब और यूसुफ के जीवन के लिए एक योजना थी, उसी तरह परमेश्वर के पास आपके लिए भी एक योजना है। उसके प्रति वफादार बने रहें। 5वां पॉइंट है, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके दर्शन के खोज करें। बाइबल हमें उत्पत्ति 32 अध्याय उसके 24 से 30 पद में यह बताती है कि याकूब ने परमेश्वर के साथ कुश्ती लड़ी। जब वो परमेश्वर के साथ कुश्ती लड़ रहा था, परमेश्वर ने याकूब से कहा कि अब उसके जाने का समय आ गया है, लेकिन याकूब ने तब तक यहोवा को जाने नहीं दिया जब तक कि उसे उसका आशीर्वाद ना मिल जाए। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में एक ऐसे बिंदु पर पहुंचे जहां उसके साथ हमारा रिश्ता किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण हो। वो हमें संघर्ष के समय से गुजरने देता है ताकि हम उसका चेहरे को ढूंढें, उसके दर्शन के अभिलाषी हों। यूसुफ को एक के बाद एक कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। हर बार जब वो उठता तो ऐसा लगता कि वो फिर से गिर गया। फिर भी यूसुफ ने परमेश्वर की खोज की। उत्पत्ति के 41 अध्याय में यूसुफ परमेश्वर के प्रति इतना समर्पित था कि जब उसे फिरौन के सामने लाया गया और सपनों की व्याख्या करने में सक्षम होने के लिए उसकी प्रशंसा की गई, तो उसने सारा श्रेय परमेश्वर को दे दिया। मैं नहीं, ये परमेश्वर करेगा, श्रेय उसको दिया। 6वां पॉइंट है, परमेश्वर चाहता है कि आप चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो, उसके आज्ञाकारी बने रहो। ये याकूब और यूसुफ के जीवन से स्पष्ट है। परमेश्वर ने याकूब से मुलाकात की और उसे अपने वतन लौटने के लिए कहा। बेशक यही तो याकूब करना चाहता है। एक बार जब याकूब ने सही काम करने का निश्चय कर लिया तो वो घर लौट आया। उसने अपने कुछ आदमियों को, एसाव को यह बताने के लिए भेजा कि वो वापस आ रहा है। अपने भाई के बारे में उसे जो आखिरी बात
पता थी वो ये थी कि वो उसे मारने के लिए निकला था। जब दूत एसाव से मिलने के बाद वापस आए तो वे ये संदेश लेकर लौटे, तुम्हारा भाई 400 आदमियों के साथ वापस आ रहा है। याकूब भागने का निश्चय कर सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने परमेश्वर की आज्ञा मानने और एसाव और उसके 400 आदमियों का सामना करने का निश्चय किया। यूसुफ को पोतीफर की पत्नी ने गलत काम करने के लिए लुभाया, लेकिन उसे प्रलोभन दिया गया था, लेकिन उसने प्रलोभन के आगे घुटने नहीं टेके, बल्कि मना कर दिया। उसके मना करने की वजह से उसे जेल में डाल दिया गया और उसने अपना पद खो दिया। बाद में उसकी आज्ञाकारिता के कारण उसे जेल से मुक्ति मिली और मिस्र में दूसरे नंबर के पद पर पदोन्नत किया, यानी उसको प्रधानमंत्री बना दिया। जब उसने छोटे लालच को त्यागा, प्रलोभन को त्यागा, तो उसको परमेश्वर ने प्रतिफल दिया। हम लोग छोटी छोटी बातों में ही प्रलोभन में फंस जाते हैं, तो कहां मिलेगा बड़ा? परमेश्वर आपकी आज्ञाकारिता के लिए आपको आशीष देगा। बाइबल हमें उत्पत्ति 5 में बताती है कि हर कोई मरने वाला है। बाइबल हमें यह भी बताती है कि याकूब की मृत्यु अच्छी उम्र में हुई, वो 130 साल से ज्यादा जिया। वो फिर से यूसुफ को देख पाया और अपने नाती नातिनों से मिल पाया। वो कितनी बड़ी आशीष थी। याकूब कई बातों में अवज्ञाकारी था, यानी उसने आज्ञा नहीं मानी थी, लेकिन आज्ञाकारिता के क्षेत्रों की वजह से परमेश्वर ने उसे आशीष दी। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, यूसुफ को राज्य में दूसरे नंबर के पद पर पदोन्नत किया गया। वो एक वृद्ध व्यक्ति की तरह जिया, उसे बहुत सम्मान दिया गया, उसे बहुत बड़ा अवसर और अधिकार का पद दिया गया। उसने पहचाना कि उसके पास जो कुछ भी था वो परमेश्वर की ओर से था, और यद्यपि उसके भाइयों ने उसके साथ बुरा करने की कोशिश की, परमेश्वर ने उसका उपयोग भलाई के लिए किया। यदि आप कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने रहेंगे तो वो आपको आशीष देगा। परमेश्वर आपको वही काटने देगा जो आप बोते हैं। गलातियों की पत्री 6 अध्याय के 7 पद में लिखा है, गलातियों की पत्री 6 अध्याय उसके 7 पद में क्या लिखा है? धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जा सकता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। बस मनुष्य जो बोता है, और ये चीज परमेश्वर हर जीवन में उसको भुगताता है, उसने छोड़ा किसी को नहीं है। अब मालूम क्या है, हम लोग सही तो करते नहीं और हमेशा गलत ही गलत करते रहते हैं, तो आपको भुगताएगा कि नहीं भुगताएगा? तो कहां निकल पाएंगे? और इसीलिए शॉर्टकट ढूंढते हैं, अपना रास्ता लंबा कर लेते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं। हम कटाई और बोने का पाठ सीखते हैं। हम इसे याकूब के जीवन में देख सकते हैं। याकूब का जीवन कठिन था, 20 साल तक लाबान की सेवा की। वो अपने पूरे जीवन में एसाव से डरता रहा, और उसकी अवज्ञा के कारण उसके बच्चों ने उसका अपमान किया। ये सच है कि परमेश्वर दयालु है, और अपने जीवन के अंत में याकूब को परमेश्वर की आशीषें मिली। उसने अपने जीवन में बहुत सी नकारात्मक चीजें भी काटी, क्योंकि उसने छल और कलह बोया था। जो बोया था वो परमेश्वर ने उसको कटवाया, भुगताया। अब आप ये बताइए, अपने आप को झांक के देखिए, आज तक आपने अपने जीवन में क्या बोया है? छल बोया, छल कपट बोया, तो वो भुगताएगा। उसका सारा भुगतान हमको भुगतना पड़ेगा। और जब हम 100% सरेंडर करते हैं, देख रहे हैं सब लोगों ने वृद्ध अवस्था में जाकर परमेश्वर को पहचान पाए। ये उसे जेल में रहते नहीं, यूसुफ ने भी कठिन समय का सामना किया, लेकिन आज्ञाकारिता के अपने रवैये के कारण उसने अपने पिता का सम्मान और आदर अर्जित किया। याकूब ने जहां उल्टा किया, उसका उल्टा था ये यूसुफ। इसने ये कठिन समय का सामना किया, लेकिन आज्ञाकारिता में अपने रवैये के कारण
उसने अपने पिता का सम्मान और आदर अर्जित किया, उसने पोतीफर का सम्मान और आदर अर्जित किया, उसने जेल में रहते हुए भी रक्षकों के कप्तान का सम्मान और आदर अर्जित किया, फिर उसने फिरौन और उसके समय की पूरी दुनिया का सम्मान और आदर अर्जित किया। बोने और काटने का सिद्धांत हमारे जीवन के हर पहलू में सच है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि हम जो बोएंगे वही काटेंगे, और ये चीज हम लोगों को पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में दिखा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित और महान समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके उस महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, कि आप हर मनुष्य को अवसर पर अवसर देते हो। प्रतिदिन आप प्रतीक्षा करते हैं कि कौन व्यक्ति आज अपना संपूर्ण मन फिराकर अपना जीवन मुझको समर्पित करेगा, और जो कोई ऐसा करता है प्रभु, आप उसके जीवन में अपनी सामर्थ का संचार शुरू करते हैं, अपनी अद्भुत महिमा के कार्य को शुरू करते हैं, ताकि उसका जीवन आपकी महिमा का कारण हो, भविष्य में वो आपकी महिमा के योग्य बन सके। सारी महिमा आपको मिले प्रभु, आपके वायदों के लिए प्रभु, जो वाचा के रूप में आज भी काम कर रहे हैं। हमको अपने आप को उस वाचा के योग्य रखना है। हमें अपने आप को परमेश्वर के आगे दीन और नम्र करके अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करना है कि प्रभु आप है सब कुछ, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा सब कुछ किया व्यर्थ है। आपके कार्य हमारे जीवन में हो, आपकी इच्छा पूरी हो। हम अपनी इच्छा को प्रभु आज अपने जीवन में अपनी इच्छा को समर्पित करते हैं, सरेंडर करते हैं कि आज हमारी इच्छा नहीं बल्कि आज से आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, ताकि आपका नाम महिमा पाए। आदर और महिमा आपको। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड।